फ्रेंड्स मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं दो वेब सीरीज का रिव्यू करूंगा। एक मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी और एक मैंने प्राइम वीडियो पे देखी। नेटफ्लिक्स पे मैंने मुसाफिर कैफे देखा और प्राइम वीडियो पे आदर्श बाल विद्यालय। दोनों ही सीरीज ने मुझे फुल इंटरटेन किया, पर दोनों सीरीज के क्लाइमेक्स ने कहीं ना कहीं मुझे एक पॉइंट पे निराश किया। तो ऐसा क्यों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं नेटफ्लिक्स की बात करूंगा। मुसाफिर कैफे कहानी एक लड़के की है जिसके लाइफ में दो लड़कियां आती हैं, एक 8 साल पहले और एक 8 साल बाद। तो दोनों कहानियां साथ में चलती रहती हैं और जिस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है, देखो कहानी में कुछ नयापन नहीं है और फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और बहुत दिनों बाद एक इस तरह की वेब सीरीज देखी जो सच में एक पूरी सीरीज देखते समय, देखो ये कोई कॉमेडी सीरीज नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहे हो। एक हल्की सी स्माइल आपके फेस पे बनी रहेगी जो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलता रहता है। और पहले एपिसोड के एंड में ही आपके मन में एक जिज्ञासा आ जाती है कि यार क्लाइमेक्स क्या होगा। और जैसे मैंने बताया कि दोनों स्टोरीज 30-30 मिनट के एपिसोड है, टोटल 8 एपिसोड है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ये सीरीज नहीं लेती है और पर एपिसोड में 15 मिनट 8 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, 15 मिनट 8 साल बाद की। जैसे मैं बोला ना कि दोनों कहानियां साथ में चलती रहती हैं। पर जो मैंने बोला कि दोनों सीरीज ने मुझे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके निराश किया। फिर सीरीज का क्लाइमेक्स लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो ये चीज़ मुझे कहीं न कहीं निराश की। देखिए, आप एक एवरेज वेब सीरीज़ बना रहे हो जिसे एक इंसान, जैसे कुछ सीरीज़ की एंटरटेनिंग तो होती है, पर उसकी रिपीट वैल्यू नहीं होती है। तो ये सीरीज़ ऐसी ही थी। देखो, एन्जॉय करो और भूल जाओ। मैं इस सीरीज़ को एन्जॉय कर रहा था, पर जब क्लाइमेक्स में ये आया कि अभी इसका सीज़न 2 भी आएगा, क्योंकि जिस जगह पे इन्होंने एंड किया है, आपके दिमाग में अगर ये क्या हो गया? तो अगर एक एपिसोड और बढ़ा के या फिर इस सीरीज को ही थोड़ा-सा पर एपिसोड में 1-1 घंटे और इंक्रीज़ करके सीरीज का एक एंड कर देते ना, क्योंकि अब जो कहानी आप बढ़ाओगे ना, आप एक अलग कहानी दिखाओगे। ये कहानी फिर इन तीनों की नहीं रह जाएगी, कहानी में एक और कैरेक्टर आ जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आप चाहते तो इन उस कैरेक्टर को एक कैमियो की तरह दिखाकर बाकी आप सीरीज को यहीं खत्म कर देते। फिर वो मेकर्स ने कुछ सोचा होगा। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो मैंने प्राइम वीडियो पे देखा, आदर्श बाल विद्यालय। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है और सभी एपिसोड यहाँ पे भी आपके 30-35 मिनट के हैं, कुछ 40 मिनट के भी हैं, कुछ 25 मिनट के भी हैं। तो इस सीरीज को भी आप चाहो तो कंटिन्यू वॉच कर सकते हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सीरीज इंटरटेनिंग है। और सीरीज देखते समय जब से पंचायत आया है, मैं देख रहा हूँ इस तरह के टॉपिक्स पे मूवी सीरीज बन रही है और दर्शक एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये उनके साथ कनेक्ट हो रही है। जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है, टीचर्स की क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फैसिलिटी को लेके कितनी दिक्कतें होती हैं, बच्चे जो शायद सिर्फ मील के लिए स्कूल में आते हैं। खीर का एक ज़िक्र है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो वहाँ के हेड मास्टर होते हैं उन्होंने खीर बंद किया, तो बच्चों ने विरोध किया और एक छोटा-सा बच्चा, उसकी आँखों में आँसू था जब उसे खीर नहीं मिला खाने में। और फिर जब एक दिन मिलता है, उसकी खुशी जब वो एक बार और माँगता है, तो ये सब चीज़ें देखने में मज़ा आता है। और देखिए, कोई भी फ़िल्म, कोई भी सीरीज़ अगर आप किसी टॉपिक पे बना रहे हो, तो जब तक आप उससे फ़ील नहीं करोगे, आप उसे बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाओगे। तो ये शिकायत बॉलीवुड से मुझे हमेशा से रही है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स पे वो लोग फ़िल्म बना देते हैं, पर जो उसकी कोर होती है, उसे टच नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे मेकर्स आपको निराश नहीं करेंगे कि जिस तरह से चीज़ों को प्रेज़ेंट किया गया है ना, आप अगर उस तरह के स्कूल में पढ़े हो, सरकारी स्कूलों में, या फिर आपके अगल-बगल कोई सरकारी स्कूल है और आप आते-जाते वॉच करते हो या फिर वहाँ आना-जाना होता है, तो आपको हर एक फ्रेम में कुछ ना कुछ सीन आप फ़िल्म से रिलेट करोगे, सीरीज़ से। तो ओवरऑल ये गुड वॉच है, आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए। पर जैसा मैंने बोला, यहाँ पे भी इसका सीज़न 2 आएगा। देखो, सीरीज़, दोनों ही सीरीज़ ऐसा नहीं है कि आपके टाइम को वेस्ट करती है। दोनों सीरीज़ एंटरटेनिंग है, पर दोनों सीरीज़ की कोई रिपीट वैल्यू नहीं है। आप देखोगे, एन्जॉय करोगे, फिर भूल जाओगे। तो यहाँ पे भी इस सीरीज़ को भी इन्हों को एंड कर देना चाहिए था। सीज़न 2 का हिंट देने का कोई मतलब था नहीं। क्योंकि देखिए, आपने एक टॉपिक पे सीरीज़ बनाई, दर्शकों ने एन्जॉय किया, फिर आप एक फ्रेम पे आके उसे रोक देना। जैसे मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 सब वेट कर रहे थे, पर उसके बाद जब सीज़न 3 आया ना, तो फ़ील हुआ अरे यार, बिना मतलब चीज़ों को घसीटा जा रहा है और कैरेक्टर्स को ऐड करके, नए-नए कैरेक्टर्स को जोड़कर। तो वही चीज़ जब कोई एवरेज सी वेब सीरीज़ बना रहे हो, तो उसको वहीं पे एक हैप्पी एंडिंग दे दो। अब अगर मुस जो आपकी ये है, जो प्राइम वीडियो मैंने देखा, आपकी आदर्श बाल विद्यालय, यहाँ पे तो चलो एक सेशन है कि आपने फिर अगला सेशन दिखा दोगे कि बच्चे जब पास करके आगे बढ़े। यहाँ पे तो इनके पास है कि 3-4 साल बाद ये एक नए टॉपिक के साथ सीरीज को, या दूसरे स्कूल के साथ नाम सेम रखें, एक दूसरे प्राइमरी स्कूल दिखा देंगे। यहाँ पे तो इनके पास होप था।
पर मुसाफिर कैफ़े का मेरे नज़र में एंड कर देना चाहिए था, पर अभी मैं मेकर्स को ज़्यादा जज नहीं करूँगा। हो सकता है उनके पास कुछ बेटर स्टोरी हो या फिर और कुछ दिखाने का हो और सीरीज़ को बहुत लंबा नहीं करना चाहते थे कि दर्शक भी बोर ना हो, उसको 2 पार्ट में बाँट दिया, शायद कुछ बेटर कहानी उनके पास हो। तो फ्रेंड ये था इन दोनों वेब सीरीज़ का रिव्यू, इनमें से कोई भी आपने देखा है तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और नहीं देखा है तो एक बार पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए, ये सीरीज़ आपके समय को बर्बाद नहीं करेगी। जैसे मैंने बोला ना कि दोनों वेब सीरीज़ देखते समय एक हल्की स्माइल आपके फेस पे बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।